हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज 12.1 जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लास्ट पार्ट में किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है तो इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। जैसे हमने पहला प्रश्न किया था उसमें हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है, उसमें कॉमन निकालना होता है। तो यहां पर भी एक प्रकार का आप कॉमन निकालेंगे और फिर उसका कॉमन किस प्रकार से आगे करना है वो देखिए। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 7x का फैक्टराइजेशन निकालना होगा प्राइम फैक्टर से। इसी प्रकार 42 का निकालना पड़ेगा। अब देखो 7 का जब आप निकालोगे तो 7 से दोगे 1 आएगा, यहां पर 7 ही आया और यहां पर क्या लिखा हुआ है, x और लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हमें 42 का निकालना होगा बच्चों। तो 42 में 2 का डिवाइड दोगे 21 आएगा, फिर 3 का डिवाइड दोगे 7 आएगा और 7 का डिवाइड दोगे बच्चों कितना आएगा, 1 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या क्या आया, तो यहां पर हमारे पास आया 2 आया है, 3 आया और क्या आया बच्चों, 7 आया। अब यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कॉमन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कॉमन। तो देखो यहां पर जो कॉमन निकला है बच्चों वो निकला है 7। क्या कॉमन निकला, 7 निकला। तो इस कॉमन को यहां पर हम मेंशन कर देंगे, 7 आया। अब इस 7 को इन दोनों डिजिट से आपको हटाना होगा, यानी डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, 7 का 7 में डिवाइड दोगे, क्या बच गया, x बच गया। और 7 का डिवाइड 42 में दोगे तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। 7 6 42, 6 आ गया। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट भी इसी प्रकार का है। यहां पर है 6p और यहां पर है 12q। ठीक है, अब यहां पर भी हमें ऐसा ही करना होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 6p का और 12q का हमें करना होगा। तो 6 का क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 3 आएगा और p 1 टाइम हो गया। इसी प्रकार 12 का निकालेंगे तो 2 इंटू 3 और यहां पर q आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, अब हमें यहां पर एक तरह से कॉमन निकालना होगा। क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। तो देखिए कॉमन निकालते हैं, यहां पर 2 निकला, फिर क्या निकला हमारे पास बच्चों, 3 निकला। और कुछ कॉमन है, नहीं है, क्योंकि इसमें p है, यहां पर नहीं है, यहां पर क्यों है, इसमें नहीं है, मतलब दोनों में होना चाहिए, तो कॉमन नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर जो हमारे पास आंसर आया, क्या आया, 2 इंटू 3 आया। तो बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इस 6 को इन दोनों डिजिट में डिवाइड देना होगा। तो 6 से 6 हट गया, p बच गया और 6 का डिवाइड 12 में दोगे 2 आएगा और क्यों लिखा हुआ है बच्चों, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, यहां पर हमारा थर्ड पॉइंट है यहां पर, जो कि है 7a⁴ और 14a। अब देखो यहां पर आप सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीका ये भी है कि देखो दोनों 7 की टेबल में आते हैं तो 7 कॉमन हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हो। और इसमें a 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो कितना कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब 7 से 7 हट गया, a यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 1 a बच गया। 7 का डिवाइड 14 में दोगे बच्चों 2 आएगा और a से a हट गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, यहां पर 16 माइनस 16z है और 20z⁴ है। अच्छा 16 का मतलब क्या होता है, 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और z हो गया 1 बार। इसी प्रकार 20 का लोगे 2 इंटू 5 आएगा और z कितनी बार हो गया बच्चों, 2 बार हो गया। क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। ठीक है, कॉमन निकालते हैं। तो यहां से 2 निकला, यहां से भी 2 निकला और क्या निकला बच्चों, यहां पर z निकल गया। तो कॉमन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू z हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 4z यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 4z आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहां पर 4z का दोनों डिजिट में डिवाइड देना होगा। तो देखो यहां पर 4 का डिवाइड दोगे 4 आएगा, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा देंगे, z से z हट गया, प्लस है प्लस लगा देंगे। 4 का डिवाइड 20 में दोगे 5 आएगा, यहां पर z 1 है, यहां पर 2 है, कितना बच गया, 1 बच गया। ये लीजिए निकल गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसका फिफ्थ पॉइंट। तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट क्या है, यहां पर देखो, यहां पर 20l⁴ है और 30al है। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों है ना, सबसे बड़े डिजिट यानी 10 का डिवाइड दोनों में जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। या जैसे मैंने अभी तक पैटर्न से कराया है आपको, इस पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा, 10 लिख देंगे। यहां पर l है, यहां पर भी l है, एक l हो गया। यहां पर m है, यहां पर भी m है, यहां पर भी हो गया। यहां पर a है, यहां पर नहीं है, तो कॉमन नहीं लोगे आप।
अच्छा 10 का डिवाइड 20 में दोगे 2 आ जाएगा। एल यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 1 बच गया, एम से एम हट गया, प्लस 10 का डिवाइड 30 में दो कितना आएगा 3 आ जाएगा। एल हट गया, एम हट गया, क्या बच गया ए बच गया। ये लीजिए पॉइंट भी निकल गया। ठीक है, अगला देखिए सिक्स्थ पॉइंट क्या है बच्चों। सिक्स्थ पॉइंट है देखो दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन हो गया। यहां पर x 2 है, यहां पर 1 है तो 1 x कॉमन हो गया। यहां पर y 1 है, यहां पर 2 है, 1 y कॉमन हो गया। तो 5 से 5 हट गया, 1 x हट गया, 1 x बच गया और y से y हट गया, माइनस 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, और x से x हट गया, y यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 1 y बच गया। ये लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से ये भी हो गया। अच्छा अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है यहां पर। सिक्स्थ पॉइंट तो हो चुके हैं, सेवंथ पॉइंट है देखो 10 15 20 दोनों सबसे बड़ी टेबल कौन सी में आएंगे 5 की में आते हैं ना। तो आपका कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इस दोनों में नहीं है, बी कॉमन नहीं निकलेगा, सी कॉमन नहीं निकलेगा। अच्छा 5 का डिवाइड 10 में दोगे 2 आएगा, ए स्क्वायर हो गया। 5 का डिवाइड 15 में दोगे 3 आएगा, बी स्क्वायर हो गया। 5 का डिवाइड 20 में दोगे कितना आएगा 4 सी स्क्वायर हो गया। ये लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से हो गया ये भी। अगला पॉइंट देखते हैं इसका कौन सा है, एट्थ पॉइंट है। यहां पर एट्थ पॉइंट देखो तीनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है। यहां पर भी ए है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 बार है तो 1 बार कॉमन हो गया। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दो, 4 से 4 हट गया, 1 ए बच गया, प्लस 4 हट गया, ए हट गया, क्या बच गया बी बच गया। 4 हट गया, ए हट गया, क्या बच गया सी बच गया। ये लीजिए पॉइंट भी आ गया आपका। अगला पॉइंट देखो यहां पर x 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है तो कम वाला लेना है, 1 ले लिया आपने। इसी प्रकार यहां पर y है, यहां पर 2y है, यहां पर भी 1 y है, 1 y ले लोगे। इसी प्रकार z आ जाएगा। अच्छा x हट गया, 1 x बच गया, y हट गया, z हट गया। इसी प्रकार x हट गया, y यहां पर 2 है, 1 y बच गया, z हट गया, और यहां पर क्या आ गया z आ गया। ये बिल्कुल आसान तरीके से ये भी हो गया। ठीक है, और आज का लास्ट जो पॉइंट है बच्चों, यहां पर 10th पॉइंट क्या है। यहां पर देखो a यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, a कॉमन नहीं होगा। यहां पर x 2 बार है, 1 बार है, 1 बार है तो 1 बार ले लेंगे। y 1 बार है, 2 बार है, 1 बार ले लेंगे। z यहां पर है, इन दोनों में नहीं है तो यहां से क्या निकल गया a निकल गया। एक तो x हट गया, 1 x बच गया और y हट गया, b बच गया, x हट गया, 1 y बच गया और c z हो गया। और इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये पूरा कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल आसान तरीके से हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।